धीरे धीरे वो डेडलॉक जो रिटायर्ड कर्मचारियों 6-6, 7-7, 8-8 साल का डेडलॉक था, उसे खत्म करके 1, 2, 3 साल के ऊपर लेके आए हैं। ये सारा डेडलॉक खत्म होने के बाद तो मैं समझता हूँ कि नगर निगम निश्चित तौर पर अच्छे तौर पर चलेगी। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1,55,00,000 रुपया निगम पार्षदों को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमने निगम को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि हमारे जो पिछले जो कंगाली के दरवाजे थे वो बंद हो चुके हैं, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ जब हमने अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को उनको सुविधा दी, वो देनी थी। अब हमारा जो पहिया है वो विकास की तरफ चलेगा और निगम पार्षदों को पूरा बजट मिलेगा। मुकेश जी, सत्ता पक्ष में रहते हुए आपने दरियादिली दिखाई है, लेकिन इस दरियादिली पर जो है वो विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। जैसे आपने बताया कि एलओपी का आपने 3 लाख रुपए का खर्चा जो है वो बढ़ाया है और एलओएच लीडर ऑफ हाउस का 1 लाख। तो वो कह रहे हैं कि ये पहले से ही मान चुके हैं कि इनको अब जो है ऑपोजिशन में आना है, इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तो 3 लाख बढ़ा दिया और लीडर ऑफ हाउस का 1 लाख बढ़ा दिया। जब पिछली बार हमने बढ़ाया था, जब तो हमने नेता विपक्ष की बात भी नहीं की थी, तो हमने जब सत्ता पक्ष का बढ़ाया था तो विपक्ष का भी बढ़ाया था। यदि उसके अंदर कोई विसंगति रह गई, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष के अंदर आजकल मेजोरिटी में कोई फर्क नहीं है, 65 मेंबरों का फर्क है। उतना ही नेता सदन के पास लोगों का जमावड़ा लगता है, इतना ही विपक्ष के पास लगता है। इसको देखते हुए इस राशि को बढ़ाया गया। वैसे तो कांग्रेस के 7 पार्षद है, उनका 50,000 रुपये हम क्यों बढ़ा रहे हैं, उनका पहले भी है। तो ये केवल राजनीतिक बातें हैं। ये राजनीतिक बातें बीजेपी के लोग कुछ भी निकालते रहे। मैंने तो पहले ही सेंटेंस के अंदर आपको एक बात कही है, 2 साल तक उन्होंने इस सदन को चलने नहीं दिया, 15 साल तक सत्ता में रहे। एक बार जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया, लेकिन उन्हें हजम नहीं हो रहा। उन्हें कह रहा बाई हुक बाई क्रुक, चाहे मैं पार्षद खरीदने हैं, चाहे डरा के, चाहे किसी भी प्रकार से इनको तोड़ना है और अपनी मेजोरिटी नगर निगम में लानी है। ये इनका प्लान है। इस प्लान को अभी तक तो ये कामयाब हुए नहीं है। आगे देखो ईश्वर क्या करता है। सर 16,000 करोड़ से कितना नीचे ले आए आप एरियर्स और लायबिलिटीज? आपने चौथे पेज पर आके बजट पे कि 16,000 हमारी लायबिलिटीज थी, 2.5 साल में हमने उसको कम कर लिया है। तो तकरीबन आयुक्त महोदय ने खुद अपने बयान में कहा कि 14,000 करोड़ की हमारी लायबिलिटी है, तो 2,000 करोड़ का ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम होगी विवाद। तो आयुक्त महोदय ने अपने बयान में कहा कि 1400 करोड़ की, तो 2,000 करोड़ की लायबिलिटी 2 साल में कम करना कोई कम बात नहीं है सर। ये पिछले सालों की लायबिलिटी को हमने 2,000 कम किया है, तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर 300 करोड़ रुपए सड़कों के रखरखाव से ट्रांसफर करके जो बजट हेड था उसको आपने सैलरी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले बार हमने हेड बढ़ाई, तो उन हेडों के अंदर पैसा, इन हेडों के अंदर पैसा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। चाहे आप उसमें कोई सा भी वो लगा लो, तो उन हेडों में से निकाल के पैसों को सैलरी के लिए हम कर्मचारियों को, आपको मालूम है 14,000 करोड़ की आज भी लायबिलिटी है, हमें अपने कर्मचारियों को पक्का भी करना है। तो बजट कहीं से निकाल के और कहीं से देना पड़ेगा। जहाँ बजट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, जहाँ बजट खर्च नहीं हो रहा, तो उस बजट को निकाल के दूसरे हेड में देना पड़ेगा ना। तो कर्मचारियों के हेड में दिया, इसमें क्या नई बात है? नहीं सड़कें फिर क्या इस बार नहीं, सड़कें बनेंगी, क्यों नहीं बनेगी। और अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब तो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, बजट की तो मैं समझता हूँ नगर निगम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब तो विपक्ष के लोगों का फर्ज बनता है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री से फटाफट बजट ले गया, केंद्र सरकार से बजट ले गया। और मैं अगर तो ये इनकी नीयत सही हो तो ये 1 साल में नगर निगम का 14,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है, ये खत्म करवा सकते हैं। कैसे बजट देना है केंद्र सरकार से जुड़ा, दिल्ली सरकार से जुड़ा नहीं। हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार तो दूसरे कामों पे लगी हुई थी ना। अब तो ये तो हमारी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक चलाए, हमारी सरकार ने अच्छे स्कूल बनवाए, सारी हमने करी। अब तो उन्होंने घोषणा कर लिया, अब जो घोषणा कर लिया वो अपनी घोषणा पूरी करेंगे ना। क्या इस बार आम आदमी पार्टी अप्रैल में जो होने वाले मेयर का चुनाव उसमें प्रत्याशी उतारेगी? आज की तारीख में हमारे पास बहुमत में आपसे केवल एक चीज पूछता हूँ, ये 1 महीने से, पिछले 1 महीने से शोर मचा रहे हैं हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है। यदि इनके पास बहुमत था तो नेता विपक्ष ने विपक्ष की स्पीच क्यों स्पीच दी? वो कहते नहीं हमारे पास तो बहुमत है, हम तो सत्ता पक्ष की तरफ से बोलेंगे, विपक्ष की तरफ से इन्हें बुलाओ। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बजट बहस के अंदर क्यों नहीं आई? उसके बाद 2-3 हाउस हुए, क्यों नहीं उन्होंने इस तरह की बातें?
क्या उन्होंने किसी म्यूनिसिपल सेक्रेटरी को लिख के दिया कि हमारे पास बहुमत है, हम सत्ता में है? केवल और केवल ये नाटकबाजी करना आज की तारीख तक भी ये सारा दर्शाता है। नेता सदन वो होता है जो सत्ता पक्ष का होता है, तो नेता सदन की हैसियत से मैंने सदन के अंदर बजट रखा और बजट पास करवाया। तो ये तो अपने आप में ये कुछ भी कहते रहे, आप लोगों से कुछ कहते रहे, लेकिन यदि इनके पास बहुमत था तो इन्होंने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर इन्होंने अपनी बात को क्यों नहीं रखा? गोयल जी, मेरा सवाल है, अभी आपने आइटम सर, नंबर 12 बस सर। एक मिनट, आइटम नंबर Thank you, sir. रिजेक्ट किए, ये आम आदमी पार्टी ने लगाए थे, या तो आपने पहले लगाई क्यों, अब रिजेक्ट क्यों किए? कौन से आइटम नंबर 28 और 30 जवाब दिए? आप इतने पुराने रिपोर्टर हो सवाल की बात कर रहे हैं। ये मैंने नहीं लगाए, नहीं, आप ये मेरी पार्टी के सदस्यों ने लगाए। कोई जरूरी थोड़ी है मेरा सदस्य कोई कटमोटे लगा देगा तो मैं उसकी बात को मानने के लिए बाध्य हूँ। तो उस पर डिपेंडेबल करता है। हमारे पार्षदों ने लगाए, उन्होंने स्वच्छता सैनिटेशन के हेड में से पैसा निकालने के लिए कहा कि उसका क्यों नहीं डिसाइड करना मना कि हम सफाई व्यवस्था के अंदर से कोई कटौती नहीं करेंगे। उन्होंने स्कूल के अंदर से कहा कि स्कूल के रख रखाव में से कम कर दो। हमने कहा बिल्कुल हम बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते स्कूलों में से। हमारा दिमाग है, हम अपने दिमाग से चलते हैं। कोई पार्षद यदि हमारा को इस तरह का लगा देता है, ये देखना हमारा काम है कि हमें दिल्ली की जनता का ध्यान रखना। किसी भी ना हमारे सफाई में डिस्टर्बेंस होनी चाहिए ना हमारे एजुकेशन में। सर, बस ये 100 स्क्वायर यार्ड्स वाला जो आपने एक सवाल जो हाउस टैक्स में डिबेट की बात कर रहे हैं, 100 गज हाउस टैक्स के अंदर में 100 गज तक के जो मेरे बजट स्पीच के अंदर है, 100 गज तक के जो मकान है उसके लिए हमने हाउस टैक्स फ्री की घोषणा करी है। 100 गज से 500 तक के लिए हाफ इम्पोर्टेंट था।